अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और अपडेट के साथ खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू की जो जनूबी एशिया की फ़िज़ाई ताकत के तवाज़ुन को समझने के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो J-10C लड़ाका तैयारे हैं, उनके रडार सिस्टम और इंडियन राफेल के रडार सिस्टम के दरमियान एक खुफिया परफॉर्मेंस गैप पर बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमेशा मगरबी टेक्नोलॉजी को बढ़तरी दी जाती है और ख़ास तौर पर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को कमतर साबित करने की कोशिशें की जाती रही हैं और अब भी ऐसा हो रहा है। मगरब अपने हथियारों को दुनिया के टॉप के हथियार कहता है, जबकि चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स को नाकारा और यूजलेस कहकर पेश किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जब ये एयरक्राफ्ट चीन से हासिल किए थे तो पूरी दुनिया ने यही कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने गलत फैसला किया है और चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हासिल करके पाकिस्तान एयरफोर्स डिग्रेड हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से, ख़ास तौर पर एयरफोर्स की जानिब से, इन एयरक्राफ्ट्स को अच्छी तरह से परखने और इन एयरक्राफ्ट्स की एक्सरसाइजेज में कारकर्दगी को देखने के बाद इनको सिलेक्ट किया गया था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स मुकामी तौर पर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारियां भी कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान का J-10C एयरक्राफ्ट हासिल करने का फैसला क्यों दुरुस्त साबित हुआ? इस एयरक्राफ्ट में ऐसे जदीद आलात और एवियोनिक्स नस्ब हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स के इस फैसले को अब दुरुस्त साबित कर रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट वाकई ही दुनिया का बेहतरीन लड़ाका तैयारा है। हत्ता के फ्रांसीसी साख्ता राफेल एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले में भी इसकी सलाहियतें कई जगहों पर बेहतर हैं। लेकिन J-10C एयरक्राफ्ट और राफेल के रडार से मुतालिक अगर बात की जाए तो J-10C एयरक्राफ्ट को इस पर वाज़ह बढ़तरी हासिल है और ये बढ़तरी ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से है जो बहुत कम दोस्त शायद जानते हो। दोस्तों, आसमान पर दो जदीद जंगी लड़ाका तैयारे इस खित्ते में एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ पाकिस्तान का J-10C है जो चीन से हासिल किया गया है और दूसरी तरफ भारत का राफेल एयरक्राफ्ट। दोनों के पास जदीद ईसा रडार हैं, लेकिन जब हम इनकी गहराई में जाते हैं तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। KLJ रडार जो J-10C पर नस्ब है, इसमें गैलियम नाइट्राइड यानी गैन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जबकि राफेल का RBE-2 रडार अब भी गैलियम आर्सेनाइड यानी गैस पर मबनी है। ये फ़र्क सिर्फ नाम का नहीं बल्कि कारकर्दगी का है। गैन टेक्नोलॉजी ज़्यादा पावर डेंसिटी देती है, यानी ज़्यादा ताकत एक ही जगह पर और हरारत को बेहतरीन तरीके से बर्दाश्त करने की सलाहियत। इसका मतलब यह है कि लंबे अरसे तक हाई पावर मोड में काम करते हुए भी रडार ज़्यादा मुस्तकिल रहता है। हरारती मैनेजमेंट बेहतर होने की वजह से J-10C का रडार पायदार तौर पर ज़्यादा रेंज बरकरार रख सकता है, ख़ास तौर पर जब लंबी मुद्दत की मश्क या हकीकी लड़ाई में मुसलसल ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो। अब बात करते हैं साइज़ और टेक्निकल की। KLJ में तकरीबन 1000 से ज़्यादा ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं और इसका एंटीना बड़ा है, जबकि राफेल के RBE-2 में तकरीबन 800 से 1000 मॉड्यूल्स के दरमियान हैं, लेकिन एंटीने का साइज़ निस्बतन छोटा है। बड़ा एंटीना और गैन की वजह से डिटेक्शन रेंज में फ़र्क पड़ सकता है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक KLJ एक मयारी 5 मुरब्बा मीटर RCS वाले टारगेट को 170 से 220 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा फासले पर पकड़ सकता है और ये रेंज ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है। राफेल का रडार भी अच्छा है, यह मल्टी मोड है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, लेकिन गैस टेक्नोलॉजी की हद ये है कि ज़्यादा पावर पर हरारत बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस गिर जाती है। गैलियम नाइट्रेट इस मसले को बेहतर हल करता है, जिससे J-10C को लंबी मुद्दत की BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई में फ़ायदा मिल सकता है। अब फ्रीक्वेंसी
पैटर्न्स की बात की जाए तो जदीद रडार दुश्मन के जैमिंग से बचने के लिए फ्रीक्वेंसी तब्दील करते रहते हैं। KLJ-7A का डिज़ाइन फुल व्यू फॉर्म के साथ हाई, मीडियम और लो पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स में ज़्यादा लचक फ्राहम भी करता है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन जैमिंग करे तो भी ये रडार जल्दी एडजस्ट हो जाता है और टारगेट लॉक रखता है। RBE-2 भी अच्छा रडार है, लेकिन गैन की वजह से J-10C के पास ज़्यादा पावर और बेहतर थर्मल हैंडलिंग मौजूद है, जो इसे स्टेडी रेंज एज दे सकती है। इसके अलावा J-10C का मजमूई सिस्टम PL-15 मिसाइल्स के साथ इंटीग्रेट है, जो लंबी रेंज वाले हैं, और अगर रडार इब्तदाई तौर पर ज़्यादा दूर से टारगेट डिटेक्ट कर ले और मुस्तकिल रहे तो फायर एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी में भी फ़ायदा हो सकता है। राफेल के पास मेटियोर मिसाइल है, ये भी एक ज़बरदस्त मिसाइल है, लेकिन रडार की पायदारी और रेंज का फ़र्क मजमूई तौर पर इलाकाई तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ कागज़ पर अच्छा लगता है, लेकिन हकीकी लड़ाई में भी बहुत से अवामिल काम करते हैं, जैसे पायलट की ट्रेनिंग, अवाक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट और मजमूई नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर। J-10C का रडार गैलियम नाइट्रेट की वजह से जदीद नस्ल का है, जो हरारत, पावर और एंटी जैमिंग में बरतरी दिलाता है। ये खुफिया सिलिकॉन वार है जो आसमान में फैसला कर सकता है। मई 2025 में पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट ने यह साबित भी किया कि न कि सिर्फ रडार बल्कि इस एयरक्राफ्ट के तमाम सिस्टम्स राफेल एयरक्राफ्ट से बेहतर हैं। हत्ता के हथियारों को देखा जाए तो ये राफेल एयरक्राफ्ट से ज़्यादा बेहतर हथियारों से लैस है, और इसी एयरक्राफ्ट ने मई 2025 में भारत के 4 से 5 राफेल एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट 36 की तादाद में मौजूद हैं और मज़ीद पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ चाइनीज़ एयरफोर्स के पास इन एयरक्राफ्ट्स की तादाद सैकड़ों में है, और ये चाइनीज़ एयरफोर्स में बैकबोन की हैसियत से शामिल हैं, और इनको बड़ी तादाद में चीन में तैयार भी किया जा रहा है। इसलिए ये एयरक्राफ्ट भारत के 30 या 32 एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पावर के हामिल हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान का J-10C एयरक्राफ्ट रडार के साथ साथ दूसरी सलाहियतों की वजह से इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट्स पर बरतरी रखता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।